द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन केस ऑफ ह्यूमंस। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले जो पार्ट है दैट इज ए पेयर ऑफ टेस्टिस which are considered as primary sex organs of humans. Second is a scrotum, also called testicular bag, which is descending outside the abdomen between two legs in which testes lie. And third part is rete testis. Then vasa efferentia, epididymis, vasa deferentia, then ejaculatory duct, then यूरिथ्रा, पेनिस। ये ह्यूमंस में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन पार्ट्स हैं। ए पेयर ऑफ टेस्टिस, स्क्रोटम, रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडिडर्मिस, वासा डेफरेंसिया, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा एंड पेनिस। इसके साथ साथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड सेक्स ग्लैंड्स जो होती हैं, सेक्स ग्लैंड्स, इनमें एक आ जाता है ए पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स, एक है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक है a pair of bulbo urethral gland। बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स को हम काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड्स। ये सारे के सारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ह्यूमंस के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। अब हम इनकी डिटेल में बात करेंगे, साथ में डायग्रामेटिकली आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिएगा, जो टेस्टिस हैं, दिस वन इज अ प्लूरल वर्ड, सिंगुलर वर्ड इज TESTIS। जो टेस्टिस हैं दे आर ए पेयर ऑफ ओवल बॉडीज विच लाइज outside the abdomen in a muscular pouch of skin called scrotum। एक्चुअली जो टेस्टिस है वो आउटसाइड द बॉडी स्क्रूटम में लाई करते हैं। स्क्रूटम इस प्रकार एक थैलियोनुमा संरचना होती है जिसमें ओवल बॉडीज के रूप में टेस्टिस लाई करते हैं। इसको हम टेस्टिकुलर बैग भी बोल देते हैं। तो ये टेस्टिस हैं, सिंगुलर वर्ड टेस्टिस, और ये स्क्रूटम, इसके ऊपर ये डिमार्केटेड एरिया जो रिप्रेजेंट करता है इसको सेप्टम में, दैट इज आउटर डिमार्केशन कॉल्ड रेफे। रेफे। बात आती है स्क्रूटम की। जो स्क्रूटम है या टेस्टिकुलर बैग है, ये एक हाईली मस्कुलर ऑर्गन होता है और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। You know कि we are warm-blooded animals have to keep our body temperature constantly maintained up to 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ह्यूमंस में जो स्पर्मेटोजेनेसिस है,
मीन्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन ह्यूमन। इस प्रोसेस के लिए टेम्परेचर नियरली 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए होता है। तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करने में स्क्रूटम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट्स व्हाई वी से कि स्क्रूटम एक्ट एज ए थर्मोरेगुलेटर। Scrotum act as a thermoregulator which keep the temperature of testes nearly 1 to 3 degrees centigrade below than that of our body temperature. This one is the prime function of scrotum. अब हम डायग्रामेटिकली बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मैं डायग्राम के माध्यम से आपको हर पार्ट की डिटेल देता हूं। फॉर एग्जांपल ये स्क्रूटम में ये लाई कर रहा है टेस्टिस। इस टेस्टिस में ऐसे लगभग 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्स प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्स प्रेजेंट होते हैं और ये टेस्टिकुलर लोब डिफरेंट कैलाइसिस की सहायता से आकर के ओपन करते हैं रेटे टेस्टिस में। एक्चुअली जो टेस्टिस है इसके ऊपर भी मेम्ब्रेनस कवरिंग्स प्रेजेंट होती है। टेस्टिस की ये जो मेन मेम्ब्रेनस कवरिंग है दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। एक कवरिंग इसके ऊपर प्रेजेंट है और एक ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर। एक है ट्यूनिका वेजिनेलिस, एक है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। सो टेस्टिस की मेम्ब्रेनस कवरिंग्स 3 हो गई। मिडल वन इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेजिनेलिस एंड ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये टेस्टिस में लाई करते हैं टेस्टिकुलर लोब्स। टेस्टिकुलर लोब्स जिनकी मैंने बात बताई कि दे आर नियरली 200 to 300 इन नंबर पर टेस्टिस। इन टेस्टिकुलर लोब्स में प्रेजेंट होती हैं नियरली 1 to 4 ट्यूब पर लोब। इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को नाम देते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर द साइट्स वेयर during the process of spermatogenesis formation of sperm takes place under the influence of male sex hormone called testosterone, onset of puberty in male। दूसरी बात, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर कॉल्ड रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस और रेटे टेस्टिस से लगभग 15 से 20 स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ओरिजिनेट करती हैं। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स रेटे टेस्टिस से ओरिजिनेट करती हैं, ये वाली, ये फिर एक ट्यूब में ओपन करती हैं ऐसे। यहां पर जो ह्यूमंस में यूरिनरी ब्लैडर होता है, किडनी से यूरिटर्स यूरिन को लेकर के यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट करती हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर में ट्राइगोनम वेसिकी नामक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स इन यूरिटर के ऊपर से होकर के इधर आती हैं और आकर के यूरिथ्रा में ओपन करती है। एक्चुअली ह्यूमंस के अंदर जो टेस्टिस है वो पेयर के रूप में होता है। सेम इधर से भी एक और टेस्टिस आकर के ऐसे सेम है, ये खुलेगा। यहां पर एक पिरामिडल ग्लैंड प्रेजेंट होती है ऐसे ऐसे। ये भी मेल सेक्स ग्लैंड है। उसके बाद इस पैसेज में यहां पर
दो पी सीड शेप्ड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। अभी लेबलिंग करेंगे हम। ये पेनिस का पार्ट है, ये इसके आगे स्किन, फोरस्किन पार्ट। रेटे टेस्टिस के बाद ये जो 15 to 20 ट्यूब्स हैं which convey the sperm which are produced during process of spermatogenesis from rete testis to this structure called epididymis, इनको नाम देते हैं वासा एफरेंसिया। वासा एफरेंसिया, वासा एफरेंसिया आकर के खुलती हैं एपिडिडमिस में। ये जो स्ट्रक्चर है दिस वन इज कॉल्ड एपिडिडमिस। रीजनली एपिडिडमिस को भी 3 पार्ट्स में बांटा होता है। अपर पार्ट इज कॉल्ड कैपोट एपिडिडमिस, मिडल वन इज ये अपर वन कैपोट एपिडिडमिस, देन बॉडी ऑफ एपिडिडमिस, देन कॉडा एपिडिडमिस, कॉडा मींस टेल, कॉडा एपिडिडमिस। जो एपिडिडमिस है ये हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद एपिडिडमिस की कंटिन्यूअस ट्यूब जो है दैट इज कॉल्ड वास डेफरेंस। वास डेफरेंस ये नियरली 45 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जो यूरिटर के ऊपर से पास होकर के फिर यूरिथ्रा के अंदर इजैकुलेटरी डक्ट से आकर के खुलती है, दैट इज वास डेफरेंस। इसके अलावा ह्यूमन में जो मेल सेक्स ग्लैंड्स हैं उनमें एक तो ये ग्लैंड्स का पेयर है जिनको हम नाम देते हैं सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स, अगर आप इनकी फोल्डेड स्ट्रक्चर की बात करें तो दे आर नियरली 4 सेंटीमीटर, बट अगर आप इनको एक्सटेंड करें दे कैन एक्सटेंड अप टू 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसके बाद ये जो सिंगल ग्लैंड प्रेजेंट है पिरामिडल, दिस वन इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद ये वाला जो पूरा पार्ट है एक्चुअल में जो ओपनिंग ऑफ दिस यूरिथ्रा into the urethra, the opening of vas deferens into the urethra, this opening is called opening, that is called ejaculatory duct. Ejaculatory duct. इसके बाद ये वाला जो पूरा पार्ट है that is called urethra, but regionally urethra is also divided into 3 parts as uppermost part called prostatic urethra due to presence of prostate gland, middle part is called membranous urethra, and lower part which passes through the penis is called pineal urethra. तो prostatic urethra, membranous urethra and pineal urethra, लेकिन ह्यूमन मेल्स के अंदर जो यूरिथ्रा है ये नियरली 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, जबकि फीमेल में यूरिथ्रा की एवरेज लेंथ 3 to 5 सेंटीमीटर होती है। ये भी एक डिस्टिंक्शन है। उसके बाद ये जो पेयर ऑफ पी सीड शेप्ड ग्लैंड्स हैं या पी सीड साइज ग्लैंड्स हैं, इस पी सीड साइज ग्लैंड्स का जो नाम है दैट इज कॉल्ड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। उसके बाद ये पार्ट है पेनिस। पेनिस के बाद ये हेड ऑफ पेनिस दैट इज कॉल्ड ग्लैंड, और इसके ऊपर ये जो स्किन का पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड प्रेप्यूस। प्रेप्यूस। अगर हम प्रेप्यूस को बैक साइड पे हटाते हैं तो इसके यहां पर भी कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिनको नाम देते हैं प्रेप्यूचियल ग्लैंड्स। जो प्रेप्यूचियल ग्लैंड्स होती हैं ये एक फाउल स्मेलिंग मटेरियल सेक्रीट करती हैं जिसको नाम दे देते हैं स्मैग्मा। स्मैग्मा। सो जैसे हमने बात की थी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ब्रॉडली अपन ने 3 पार्ट्स में बांटा था, जिसमें सबसे पहला था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो ह्यूमन मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है पेयर ऑफ टेस्टिस। देन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आ जाएगा रेटे टेस्टिस है, वासा एफरेंसिया है, एपिडिडमिस है, देन वास डेफरेंस है, यूरिथ्रा है, पेनिस है। ये सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आते हैं। इसके अलावा बात आती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की। एक्चुअली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, अगर हम
टेस्टिस के सेक्शनल व्यू की बात करें, अगर हम टेस्टिस के सेक्शनल व्यू की बात करें तो सेक्शनल व्यू के अंदर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को स्टडी कर सकते हैं। क्या है सेक्शनल व्यू में जो लोब ऑफ टेस्टिस है उसमें नियरली 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। जैसे एक सेक्शनल व्यू में ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के सेक्शनल व्यू में आपको जर्मिनल एपिथेलियल लेयर मिलेगी, लेकिन इसी में कुछ सेल्स जो नॉर्मल सेल से थोड़ी बड़े आकार की होती हैं वो भी मिलेगी, जिनको हम नाम देते हैं सर्टोली सेल्स या नर्स सेल्स। ईच आर न्यूक्लिएटेड सेल्स कंटेनिंग न्यूक्लियस इन इट। इसके अलावा ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी, इसमें डेवलपमेंट होती है। जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स डिवाइड करती हैं बाय मिटोटिक मोड, और सबसे पहली लेयर का नाम है जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम। उसके बाद ये जो नॉर्मल से हटके साइज की सेल्स हैं इनको नाम दे देते हैं सर्टोली सेल्स, आल्सो कॉल्ड एज नर्स सेल्स। नर्स सेल्स, इनको नर्स सेल्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नरिशमेंट ऑफ द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। Germinal epithelial cells will divide by mitotic mode to produce a large number of spermatogonia. स्पर्मेटोगोनिया से फिर बनते हैं स्पर्मेटोसाइट, जिनको हम स्पर्म मदर सेल्स कह देते हैं। और स्पर्मेटोसाइट्स ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ मियोसिस विल डिवाइड टू प्रोड्यूस स्पर्म्स। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। इसके अलावा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस के बीच में काफी सारी लार्ज पॉलीगनल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, न्यूक्लिएटेड पॉलीगनल सेल्स। ये जो लार्ज न्यूक्लिएटेड पॉलीगनल सेल्स इनसाइड दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं, दे आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स, दे आर आल्सो कॉल्ड लैडीज सेल्स, एंड दीज लैडीज सेल्स आर responsible for secretion of male sex hormone called testosterone, onset of puberty. And under influence of this testosterone hormone, the development of secondary sexual character in males will take place. Means development of moustaches, development of beard, presence of hair on chest region, in genital area and armpit region, broadening of shoulders, development of musculature, ये सब डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। और दिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय इंटरस्टिशियल सेल्स और लैडीज सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। सो दिस वन इज an important information about male reproductive system in humans.